बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर टॉपिक इज़ एस्किशन। तो बेसिकली एस्किशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से बॉडी में से हम मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जिसमें से स्पेशली नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या होगा कि जिसके अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होगी। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो मेटाबॉलिक वेस्ट ये होता है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। तो अब बात करें हम कि जो वेस्ट है इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट आपके पास हेडिंग आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड को एसिमिलेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को मेटाबोलाइज किया जाता है, इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी आपके पास प्लांट के पास आ जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है। और वाटर कुछ वाटर वो यूज़ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो भी किस में जाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट में जाएगा। तो ये नहीं है कि जो प्लांट नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे वही वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। तो प्लांट के पास क्या हो सकता है, जो एक्स्ट्रा मटीरियल होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर एग्जाम्पल वाटर बना, जितना इनको वाटर चाहिए था वो इन्होंने यूज़ किया, अब जो एक्स्ट्रा वाटर बचा वो भी इनका क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसे बनेंगी जो कि अनयूज़ होंगी, ठीक है, वो इनको ज़रूरत नहीं होगी, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाएंगी। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और वो भी क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो डेट्स है हमने यहाँ पे वाटर को भी क्या बोला है कि वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन एंड न्यूक्लियर प्रोटीन, जब इनको एसिमिलेट किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है या इनका मेटाबोलाइज होते हैं, तो इसके रिजल्ट में डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट की डिफरेंट फॉर्म बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक नाइट्रोजन होगी, वेस्ट नाइट्रोजन होगी, वो डिफरेंट फॉर्म में आ जाती है। तो वो किस फॉर्म में आएगी, वो यूरिया की फॉर्म में भी हो सकती है, वो अमोनिया की फॉर्म में भी हो सकती है, और वो यूरिक एसिड की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस वजह से इस टॉक्सिक नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, प्लांट बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर एस्किशन कैसे होती है। तो प्लांट एस्किशन इन प्लांट, तो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हो गए, तो 3 वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी वेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और वाटर की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दौरान और रिस्पायरेशन दोनों के दौरान क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बनता है। तो अब इन गैसेस को और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट किसके थ्रू करते हैं। तो अगर हम बात करें गैसेस की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें गैसेस की, तो गैसेस रिमूव होती हैं थ्रू गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब थ्रू स्टोमेटा लीव्स के थ्रू होंगी, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा और गैसेस भी एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सक्रीट होंगी, बाहर निकाल रिलीज़ कर दी जाती हैं। इसके बाद स्टोमेटा के थ्रू भी रिलीज़ किए जाते हैं, और लेंटिकल स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू भी गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर लॉस कैसे होगा, वो थ्रू ट्रांसपायरेशन होगा, और दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वो एसक्रीटेड प्रोडक्ट का मोर यूज़ भी करते हैं टू मेंटेन द टर्गर इन सेल। कि क्या होगा, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। तो डेट्स वाई जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, प्लांट बॉडी क्या करेंगे, उसको अपने प्लांट बॉडी क्या करेगी, अपने सेल के अंदर वाटर को स्टोर कर लेगी, और इस तरह जो सेल होंगे वो रिजिड होंगे, टर्गट होंगे, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगी, जिस वजह से प्लांट अपने आप को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्क्रीशन थ्रू वैक्यूल की, एस्क्रीशन किन किन थ्रू होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एस्क्रीशन थ्रू वैक्यूल्स, तो आपको पता है कि जैसा कि प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है और वैक्यूल अंदर से खाली होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, एक स्टोर रूम की बात कर लें या हम स्टोर हाउस कह लें, तो वैक्यूल एक्ट करेगा इनके अंदर स्टोर हाउस और स्टोर वैक्यूल की तरह, क्योंकि ये अंदर से खाली होता है। अब इसमें क्या करेगा वैक्यूल, क्या करेगा वैक्यूल, जो भी यूजफुल कंपाउंड होंगे उनको स्टोर करेगा, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको भी वैक्यूल क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे, यूजफुल कंपाउंड होंगे, उनको भी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि ये कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन वैक्यूल, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कि आपको पता है कि जब क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो जब लिक्विड ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो डेट्स हम कहते हैं कि जब इनके अंदर कंपाउंड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या करना शुरू कर देगा, क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। तो लीव्स किस तरह एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसा कि हमें पता है
लीव्स ने प्लांट बॉडी से अलग होना ही होना होता है। तो इसलिए जो लीफ होगा इनका प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो ऑटम सीजन के तो बेसिकली होता ये है कि पूरा साल लीफ के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लीव्स के अंदर स्टोर होता जाता है। जैसे ही ऑटम सीजन आता है तो लीफ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पॉइंट लिख दिया है फॉलिंग ऑफ लीफ इन ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में क्या होगा, लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जब लीव्स गिरेंगे तो क्योंकि अभी हमने बात की कि सारा साल लीव्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है। जब ऑटम सीजन आता है तो वो पत्ते गिर जाते हैं। तो इस तरह प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो वेस्ट प्रोडक्ट सारा साल इकट्ठा किया हुआ था उससे वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो इस वजह से ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एस्क्यूटोफोर बोलते हैं। ठीक है, एस्क्यूटो मीन एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा और फोर टू बेयर। तो ऐसे लीव्स क्या करते हैं, एस्क्यूटोफोर होंगे कि उन्होंने जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको उठाया होगा, बर्दाश्त किया होता है। अब जो आपने अक्सर देखा होगा कि ऑटम सीजन के अंदर जो लीव्स का कलर होता है वो चेंज होता है, येलो होता है, समटाइम हल्का सा ऑरेंज रेड इस तरह का थोड़ा सा नज़र आता है, रेडिश वगैरह नज़र आ रहा है। तो ये जो चेंज इन कलर है, जो येलो है, रेड है, ऑरेंज है, ये क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता। क्योंकि हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो लीफ का कलर येलो होता है, जो चेंज हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो लीफ के अंदर क्लोरोफिल बन नहीं रहा होता, डेट्स इनका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो इनका कलर चेंज हुआ है लीफ का, वो क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, चेंज इन कलर इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से चेंज है, बल्कि किस वजह से हुआ, वो ये हुआ है कि लीव्स के अंदर कुछ पिगमेंटेड कंपाउंड लोडेड हो जाते हैं। ठीक है, लीव्स के अंदर क्या हो जाएगी, कुछ पिगमेंटेड कंपाउंड बढ़ जाते हैं। और पिगमेंटेड कंपाउंड क्या हो गए, पिगमेंटेड मीन के ऐसे कंपाउंड जिनका कोई ना कोई कलर होता है। ठीक है, तो डेट्स हम कहते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड। तो लीव्स के अंदर क्या होगा, पिगमेंटेड कंपाउंड बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो लीव का कलर होगा वो चेंज नज़र आता है। ये हमने कहाँ से देखा, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें तब पता चला जब हमने लीफ का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। तो नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम। तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो स्टेम के थ्रू भी एक्सक्रीशन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम। तो जब हम बात करते हैं कुछ प्लांट की, तो कुछ प्लांट जो है वो जो वेस्ट केमिकल होता है या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंच केमिकल होगा, वो ट्रंक के अंदर या ब्रांचेस के अंदर या फिर हम कह सकते हैं स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, स्पेशली ओट जाइलम। अब अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो वुड होती है वो बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, वुड। अब दो तरह की वुड होती है, एक होती है हार्डवुड, एक होती है सैपवुड। ठीक है, अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ वुड, तो ये जो अंदर वाला ये ब्लैक एरिया है ये कहलाएगा हार्डवुड कहलाता है, और जो ये वाइट एरिया है ये है सैपवुड। अब हार्डवुड और सैपवुड के अंदर डिफरेंस क्या है, तो हार्डवुड वो होती है जिसमें से वाटर एंड मिनरल्स ये कंडक्ट नहीं होते। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता। ठीक है, हार्डवुड क्या हुई कि इसमें से वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन नहीं हो रही, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे होते। तो सैपवुड क्या होती है, जिसमें से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैपवुड बोलते हैं। अब होगा क्या कि जो दरमियान वाली ब्लैक जगह होगी है, ठीक है, ये क्या होगी, इबोनी। तो इसमें कह रहा है कि सम प्लांट स्टोर स्ट्रेंच केमिकल इन देयर ट्रंक, स्पेशली ओल्ड जाइलम, जिसे हमने कहा इबोनी। तो इबोनी क्या होगी, इबोनी ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास हैव अ ब्लैक वुड इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में से क्या होगी, वो ब्लैक वुड हो जाती है, जो लकड़ी होगी वो काली हो जाएगी। अब वो ब्लैक वुड क्यों होती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। वहाँ पे क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का वो सारा इकट्ठा यहाँ पे होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इबोनी और ब्लैक वुड और हार्डवुड। होप सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स। तो जब हम रूट्स के थ्रू बात करते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो केमिकल सिक्रेट करते हैं थ्रू रूट्स इन द सॉइल। तो जब वो रूट्स के थ्रू सॉइल में केमिकल सिक्रेट कर देते हैं, तो फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसा कि कॉनिफर्स हैं, तो वो उन केमिकल्स को एज अ वेपन यूज़ करते हैं फॉर कंपटीटर। मीन के जो उन प्लांट के साथ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ लगी हुई होती हैं उनको किल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये टॉक्सिक, हम कहते हैं कि जो केमिकल हैं वो टॉक्सिक हो जाएंगे जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इबोनी का। ठीक है, ये पूछा जाता है, इबोनी का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आपके पास एक्सिटोफोर,
ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।